तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। स्मॉल कैप का ही स्टॉक है, बट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है टूल्स के बारे में। तो इस कंपनी के बारे में कि एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो काफ़ी देर हो गई उनको पूछे। बट अब मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि तब इतने अच्छे कोई कंपनी में जो वॉल्यूम्स आए ना शुरू नहीं हुए थे। बट अब आप कंपनी का अगर चार्ट देखो तो उस टाइम पे अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा था कि अगर रिजल्ट आए तो थोड़ा अच्छे से एनालिसिस हो जाती है कंपनी के बारे में कि हाँ अब जो रिजल्ट आए कैसे परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया। तो उसके बारे में बात करेंगे और देखते हैं क्या बना है कंपनी के अंदर। तो कंपनी का नाम है स्टर्लिंग टूल्स। तो अगर आज देखें तो तकरीबन 5% के करीब बढ़ी हुई है कंपनी। बट कल के दिन कंपनी ने अच्छी खासी कंपनी गिरी, कितने कम से कम 11-12% के करीब गिरी, और आज जो कंपनी अब 5% के करीब बढ़ी है। तो कल तो 11% गिरी थी, आज कैसे 5% बढ़ी है। तो अगर आप देखो कल मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स कैसे कैसे गिरे, 10-5-5% ये कितने सारी कंपनी ने सर्किट लगाए। कई कंपनी 19% भी गिरी, कई 10% भी गिरी। बट अगर आप आज देखो उन कंपनीज का जो जिनकी हमने बात की वो कल गिरी हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो कंपनीज गिरी हैं, अच्छा खासा गिरी हैं, 10-10% गिरी एक एक दिन में। बट आज देखो कई उनमें से कंपनियां 5-6%, कहीं तो सर्किट से लगा गई हैं, अपर ट्रेंड के सर्किट लगा गई हैं, 5-5% के सर्किट लॉक हो गए। कईयों में 19% के रिटर्न एक दिन में, मतलब जो लॉस था उन कंपनीज में तकरीबन तकरीबन पूरा हो ही गया। तो डरने की जरूरत नहीं होती। अगर कंपनी हमने अच्छा और बिजनेस मॉडल अच्छा पकड़ा है तो उसके बाद ना डरो। चाहे अगर देखो अगर क्रैश मार्केट में आया है तो क्रैश शेयर प्राइस में आया है, ना कि उसके बिजनेस में आया। अगर बिजनेस में आया होता ना तो हम देखते भी कि हाँ भाई कंपनी ने अच्छे काम कर रही। कंपनी क्या, आपने कंपनी को क्या देख के खरीदा था कि कंपनी का चार्ट कैसा है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर चार्ट देख के खरीदा था तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट से अभी जाना पड़ेगा, और शायद जब तक सीखोगे ना कि कंपनी के चार्ट को नहीं कंपनी को खरीदा जाता है, तो तब तक मार्केट में वापस मत आना, क्योंकि लॉस बहुत गंदे आएंगे अगर आप ऐसे आए तो अब मार्केट को छोड़ते हैं। सब कुछ सही हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ समझ आ रही है कि हाँ जो सेबी के रूल्स है वो एकदम से स्मॉल कैप मिड कैप के पीछे नहीं पड़े हुए थे। तो स्टर्लिंग टूल्स की बात करते हैं तो आज 5% के बराबर यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1 मंथ का देखें तो 15% की जंप, 6 मंथ्स का देखें चार्ट तो तकरीबन 7%। तो सारा मिला के ऊपर नीचे गिरा गुरा सब कुछ, तो 6 मंथ्स के अंदर तकरीबन 7% रिटर्न है। कोई इतना खास रिटर्न नहीं कंपनी के अंदर मिला हुआ। 32 के पीई पे कंपनी के रिजल्ट आए हुए हैं, जो रेवेन्यू कंपनी का ग्रो कर रहा है। ओके, नेट इनकम भी अच्छी खासी है, प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट है। तो अगर आप कंपनी की सेल्स देखो तो अभी अपडेट नहीं हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी की सेल लगातार नीचे गिर रही है। तो अगर हम कंपनी के मार्जिन पे आए तो लगातार मार्जिन कंपनी के कम हो रहे, 14 थे 19 में, 20 में आए 11%, मार्च 2021 में 10%, और अब जो क्वार्टर का रिजल्ट आया ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट मार्जिन 8% के करीब रह गए हैं। ठीक है, और आगे चलें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी में बढ़ रही हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट कैश फ्लो भी जो है वो भी पॉजिटिव में है। सेल्स कंपनी की लगातार कम हो रही है, ये आप देख सकते हो। अगर कंपनी का आप देखो ना इन्वेस्ट जो डाटा आता है वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे सिंपल चार्ट ही देख लो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सेल्स लगातार कंपनी गिर रही है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कम हो रहा है, रेवेन्यू ऑब्वियसली कम हो रहा है। बट बिजनेस मॉडल, ऑटो इंडस्ट्री में कंपनी का जो गुड्स हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे वो भी तकरीबन 65% की है, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं है पिछले 3-4 सालों से, जो कि एक अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कंपनी में नहीं है। जो DIS हैं उनकी होल्डिंग है 7.16% की आज की। ठीक है, तो ये था कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े कि क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसी है कंपनी की। अगर कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के ऊपर आए तो डेट कंपनी का अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, 88 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, छोटी कंपनी है। ठीक है, अगर इन्वेंट्रीज कंपनी की देखें तो 109 की है यहाँ पे। और करंट एसेट करंट एलिबिलिटीज़ को देखा जाए तो करंट एलिबिलिटीज़ एसेट के थ्रू कम है, 177 की यहाँ पे एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, और करंट एलिबिलिटीज़ 91 की, बुक वैल्यू 92 की। तो बैलेंस शीट कोई इतनी भी बुरी नहीं है, कंपनी के पास इन्वेंटरी में अच्छा खासा ठीक है सामान पड़ा हुआ है।
इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है, एक अच्छी बात है, ठीक है। ये नहीं कि ओवर ही हो रही है, सेल से कम ही ज़्यादा ही बढ़ी जा रही है, तो इन्वेंट्री ठीक ठाक है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास अभी तक का वो ऑल टाइम हाई पे है, और जो डेट है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। अगर डेट के हिसाब से कैश एंड बैंक बैलेंस देखा जाए तो वो कम से कम नहीं तो 80 करोड़ का यहाँ पे हमें डाटा देखने को मिल रहा है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 26 करोड़ का। तो यहाँ पे जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक है। मिड क्या की कंपनी से आप बोल क्या करते हो, बट बात क्या है, कंपनी की सेल्स मार्जिन सब कुछ लगातार नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंसर्न है कंपनी, क्योंकि 2 सालों से लगातार सेल्स गिर रहे हैं। 2020 में 19 में भी गिरे, 20 में भी गिरे, और उसके बाद अब ये सेल्स अच्छी आई हैं, मतलब ग्रोइंग 24% के करीब रिवेन्यू ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। तो बट जो मुझे थोड़ी सी एक सही चीज़ कंपनी में देखने को लगी, कंपनी के चार्ट्स। तो अब चलते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। सो अगर देखो तो अभी तक कंपनी में कोई वॉल्यूम्स नहीं थी। रेड कैंडल, जिस हिसाब से रेड कैंडल थोड़ी थोड़ी सी थी, बट अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे कितनी अच्छी 4-5 लाख की 20 लाख के शेयर्स कंपनी में खरीदे जा रहे हैं, और बेचे कितने जा रहे हैं, सिर्फ 20 लाख का माल खरीद के 4 लाख के शेयर खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। और वो भी लगातार 20,000, ठीक है, लगातार माल बेचा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा माल बिकता है और ज़्यादा ज़्यादा माल खरीदता है। चार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो जो सबसे लोअर टारगेट यहाँ पे कंपनी के देखे जाएंगे, जो कम से कम टारगेट जो हमें देखने को मिलते हैं, तो 223 के करीब कंपनी का शेयर चल रहा है। जो सबसे कम है वो 250 के करीब रहेगा, और उसके बाद अल्टीमेट टारगेट तो कंपनी के पूछो ना डबल है शेयर। उसके बाद 250 के बाद सीधा रो शेयर यहाँ पे आएगा तकरीबन 380 कह लो, अगर राउंड फिगर में बात की जाए। तो चार्ट्स पे कंपनी मेरे को सही लग रही है, ठीक है। चार्ट्स के साथ अगर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी बाय है, बट फंडामेंटली मेरे को कोई इतना अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इससे अच्छी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इस कंपनी में क्या करें, तो तब ये कंपनी मैंने काफ़ी देर होगी उनको पूछे होएगा, तो बट रिजल्ट जब कंपनी के आए हैं उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिला, इसको पढ़ के, लिस्ट में लिखा हुआ था नाम मैंने, तो पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि सेल्स वगैरह में थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है। कंपनी आउटसाइड बोल्ट वगैरह बनाती है और इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा माल बेचती है, ठीक है। बाकी सब कुछ अगर चार्ट्स के बेसिस पे देखा जाए तो आप आराम से कंपनी को बाय कर सकते हो, ठीक है। ईजिली कितने परसेंट के रिटर्न, कम से कम तो 40-50% तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, जिस हिसाब से चार्ट यहाँ पे हमें बुरी देखने को मिल रहा है। अगर होल्डिंग अच्छी रख पाओगे और रिजल्ट कंपनी अच्छे शो करती रहेगी तो डबल है शेयर, सीधा सी बात है। 400 के करीब आराम से कंपनी जाएगी बिना किसी को कुछ कहे, ठीक है। सो अगर आप मेरी पूछो कि मैं क्या इस कंपनी में करूँगा, तो मैं इस कंपनी को बाय नहीं करूँगा बिल्कुल भी, चाहे जितने मर्जी रिटर्न दे दे। अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कोई कंपनी कैसी है तो मैं नहीं खरीदता, चाहे वो जितना मर्जी परसेंट का, चाहे 6 गुना रिटर्न ना दे दे, तो मैं नहीं खरीदूँगा। सो अगर आपको कुछ अच्छा लगा और अच्छा लगता है स्टडी और आप और डीप स्टडी करते हो, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, तो आपको खुद को स्टडी थोड़ी और करनी पड़ेगी। और जितनी लंबी वीडियो होती है तो उतनी फिर कोई देखते नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बस वीडियो में मैं थोड़ी मोटी मोटी बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो ज़रूरी होती हैं कंपनियों को ख़रीदने से पहले। तो ये था स्टर्लिंग टूल्स के ऊपर मेरा व्यू पॉइंट कि कंपनी में क्या करना चाहिए। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, और खुद की स्टडी मस्ट है, करनी ही करनी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।